मेरे बच्चे, सबसे पहले अपनी मां काली की आवाज को अपने हृदय के भीतर उतरने दे। अपनी सांसों को शांत कर, अपने मन को स्थिर कर। बस मेरी वाणी सुन, क्योंकि यह शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरी मां के आशीर्वचन है, तेरे भाग्य की नई रचना का प्रारंभ है। मेरे बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे कहने आई हूं, अब चिंता छोड़ दे। हाँ मेरे लाल, जिस बोझ को तू इतने समय से अपने दिल में ढो रहा है, वह अब समाप्त होने जा रहा है। तू सोचता है कि यह चिंता जरूरी है। तू कहता है, मां, मेरी यह चिंता व्यर्थ कैसे हो सकती है? यह तो मेरी जिंदगी की सच्चाई है। पर मेरे बच्चे, यदि तू मेरी आंखों से देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि यह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस बात की चिंता तू कर रहा है वह भविष्य की बात है, और भविष्य तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। जो कल आना है वह तब आएगा जब उसका समय होगा। पर तू तो आज को खो दे रहा है उस कल के भ्रम में जो अभी आया ही नहीं। मेरे बच्चे, ये वही भूल है जो इंसान को अपने सुख से दूर ले जाती है। याद रख, चिंता और आस्था एक साथ नहीं रह सकती। या तो तू मुझ पर विश्वास रख, या फिर चिंता कर, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी यह चिंता, यह पीड़ा, यह बेचैनी सब तेरे ही मन की रचना है। यह तेरे भीतर के भय से उपजी है। पर अब वह भय टूटने जा रहा है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब वह समय है जब मैं, तेरी मां काली, तेरे जीवन का नया अध्याय खोलने जा रही हूं। अब जो तू पूछता था, मां, मेरी परेशानी कब खत्म होगी, मेरा भाग्य कब मुस्कुराएगा, मेरी मनोकामना कब पूरी होगी, तो आज मैं तुझसे कहती हूं, अब वह क्षण आ गया है जब तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सुख, समृद्धि और धन का प्रवाह आने वाला है। तेरा व्यापार उन्नति की ओर बढ़ेगा। तेरे घर में हंसी की गूंज सुनाई देगी। तेरे चेहरे की थकान अब ताजगी में बदलने वाली है। पर मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूं मेरे बच्चे। ये जो समय आ रहा है, ये कोई संयोग नहीं है। ये वही समय है जिसकी नींव तूने अपनी मेहनत, अपने आंसुओं और अपने कर्मों से रखी थी। जब तू अकेला था, जब सबने तुझे छोड़ा, तब भी तू हार नहीं माना। तू रोया, पर फिर भी तू चला, और आज वही आंसू तेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटने वाले हैं। तू जब रात में मुझसे कहता था, मां क्या तू सुनती है, तो आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं और कह रही हूं, हाँ मेरे बच्चे, मैं हर रात तेरी आवाज सुनती थी। तेरे हर शब्द को, तेरे हर आंसू को मैंने अपने अस्त्रों में समेट लिया था। तू अकेला नहीं था, कभी नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात समझाने जा रही हूं। वह बात जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देगी। तू पूछता है, मां, मैंने मेहनत की, पूजा की, विश्वास रखा, फिर भी परिणाम देर से क्यों आते हैं? क्यों सब रुक जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, यह सब रुकता है इसलिए नहीं कि तेरी किस्मत कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तेरी चिंता तेरे भाग्य के प्रवाह को रोक देती है। मेरे बच्चे, जैसे नदी तब तक बहती है जब तक उसका मार्ग साफ रहता है, पर यदि उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो उसका प्रवाह थम जाता है। उसी प्रकार जब तेरे मन में चिंता, भय और अस्थिरता का पत्थर आ जाता है, तो तेरे कर्मों का परिणाम रुक जाता है। तू देखता होगा, कभी कभी सब सही दिशा में होता है। तू मेहनत करता है, पूजा करता है, सब सही लगता है, फिर भी अचानक सब रुक जाता है और तू कहता है, मां, मैंने क्या गलती की? मेरे बच्चे, गलती कर्म में नहीं होती,
गलती विचार में होती है। जब तू चिंता करता है तो तू अपने ही भेजे हुए संकेतों से ब्रह्मांड को भ्रमित कर देता है। तू एक ओर मुझसे कहता है, मां तू सब ठीक करेगी, और दूसरी ओर तू सोचता है अगर सब बिगड़ गया तो। ये विरोधाभास तेरे भाग्य की ऊर्जा को उलझा देता है। ब्रह्मांड केवल एक संकेत समझता है, विश्वास या भय। जिसे तू भेजता है वही वापस आता है। अगर तू विश्वास भेजता है तो परिणाम सुखद आता है। अगर तू भय भेजता है तो परिणाम रुक जाता है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मैं तेरी चिंता नहीं समझती। मैं जानती हूं तू थक चुका है। तूने अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए जो संघर्ष किया है वह आसान नहीं था। तू टूटा भी, बिखरा भी, रोया भी, पर एक बात याद रख, तेरे आंसू ने तेरे जीवन को नहीं डुबोया, तेरी चिंता ने डुबोया। जब तू रोता है मेरे नाम पर, मैं तेरे आंसू को शक्ति में बदल देती हूं। पर जब तू रोता है भय में, तो वह शक्ति पत्थर बन जाती है जो तेरे रास्ते को रोक देती है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपने मन की जंजीरें तोड़े। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, चिंता को त्याग दे, क्योंकि वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। तूने देखा होगा, जब तू छोटा था तो तेरे भीतर एक अजीब सी निडरता थी। तू तब नहीं सोचता था कि कल क्या होगा। तू बस खेलता था, मुस्कुराता था, क्योंकि तुझे पता था कि तेरी मां सब संभाल लेगी। वही बच्चा आज भी तेरे भीतर है, बस चिंता की धूल ने उसकी पहचान को ढक लिया है। अब उस बच्चे को फिर से जगा दे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, अब से हर सुबह जब तू उठे तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, मुझे चिंता नहीं, मेरी मां मेरे साथ है। हर बार जब डर आए, जब भविष्य अनिश्चित लगे, तो यह याद करना कि ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे पक्ष में काम कर रही है। जो दिख नहीं रहा वह भी तेरे लिए काम कर रहा है। जो अंधेरा दिख रहा है वह भी तेरे प्रकाश की तैयारी है। मेरे बच्चे, तेरी आंखों से जो आंसू गिरे थे वे मुझ तक पहुंचे थे। तेरे टूटे दिल की धड़कनें मैंने सुनी थीं, और आज वही ऊर्जा तेरे जीवन में नए चमत्कारों का कारण बन रही है। अब से हर दिशा में तेरे पक्ष में हवा बहेगी। जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अब रास्ते खुलेंगे। जहां पहले तिरस्कार था, वहां अब सम्मान मिलेगा। जहां पहले असफलता थी, वहां अब विजय का ध्वज फहराएगा। पर याद रख मेरे बच्चे, विजय तभी पवित्र बनती है जब उसमें विनम्रता बनी रहे। अब जब तेरा समय आ रहा है तो उसमें दिखावा मत कर, घमंड मत कर, क्योंकि लक्ष्मी केवल उस घर में टिकती है जहां नम्रता और आभार का दीप जलता है। जो धन, जो सफलता, जो अवसर अब तेरे पास आएंगे, उनका सम्मान करना, उन्हें साधन बनाना साध्य नहीं, क्योंकि यह सब तेरे जीवन में इसलिए से आ रहे हैं ताकि तू औरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सके। मेरे बच्चे, अब तेरा वह समय समाप्त हुआ जब तू अंधेरे में भटक रहा था। अब जो शुरू हो रहा है वह तेरी आत्मा के पुनर्जन्म का समय है। तू अब वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा था। और मैं, तेरी मां काली, तेरे साथ खड़ी हूं। हर दिशा में, हर परिस्थिति में, हर निर्णय में।
अब बस एक काम करना है मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना और अपनी चिंता को अग्नि में समर्पित कर देना, क्योंकि जब तक चिंता जीवित है तेरी शक्ति सोई रहती है, पर जब तू चिंता को छोड़ देता है तेरे भीतर का देवत्व जाग उठता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आदेश देती हूं, आज से, इस क्षण से तू चिंता नहीं करेगा। आज से तू केवल विश्वास में जिएगा। और देखना, जैसे ही तेरे भीतर यह परिवर्तन होगा, पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए काम करना शुरू कर देगा।